दोस्तों, मैं कमलेश मिश्र, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, आप लोगों को एक बेहद ही अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं। यह जानकारी दशहरा से संबंधित है। जब रावण मरणासन अवस्था में था, भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। रावण जमीन पर गिरा हुआ था। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ, रावण बहुत विद्वान आदमी है, प्रकांड विद्वान है, पंडित है, उसके पास जा करके उस जीवन के रहस्य को जानो। जो जीवन का रहस्य रावण ने लक्ष्मण जी को बताया था, उन्हीं को मैंने नोट करके 10 पॉइंट नोट किया हूँ। साथियों, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी जानकारी करने के लिए पूरा देखें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि एक बेहद ही अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलेंगी। इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार आप देखें, तब जाकर के आपके समझ में आएगा कि रावण ने लक्ष्मण जी को क्या बताया था। नंबर 1 जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग उसे ध्यान से सुने, समझें और मनन करें और अपने जीवन में उसे उतारें। बेहद ही गंभीर जानकारियां हैं। रावण ने नंबर 1 बताया था कि शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अपने शत्रु को कभी भी और रोग को छोटा मत समझें। शत्रु कब आपके ऊपर हमला कर देगा और बीमारी, रोग कब बड़ी हो जाएगी, कोई नहीं जानता है। इसलिए कभी भी भूल करके अपने शत्रु को छोटा मत समझें। नंबर 2, अच्छे और शुभ कार्यों को तत्काल करें और बुरे कार्यों को हमेशा टालते जाएं। कभी भी बुरे कार्यों को नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति बुरे कार्य करते हैं उसके परिणाम बहुत ही घातक होते हैं। इसलिए जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है, अच्छे अच्छे काम आप तत्काल करते रहें, उसे कभी न टालें, लेकिन बुरे कार्यों को हमेशा टालते रहें। ये रावण की दूसरी बात थी। तीसरी बात रावण ने कहा कि अपनी शक्ति, अपने पराक्रम, अपने बल, अपने पौरुष पर कभी भी अभिमान मत करिए। रावण बहुत घमंडी इंसान था, बहुत अहंकार था रावण के अंदर। रावण बहुत बलशाली था, लेकिन अंत गति क्या हुई आप लोग जानते हैं कि अंत में क्या हुआ। रावण का सारी लंका का विनाश हो गया, सारे राक्षस समाप्त हो गए। इसलिए रावण ने कहा कि कभी भी अपनी शक्ति, अपने पराक्रम, अपने बल पौरुष पर अभिमान मत करिए। भगवान ने जो दिया है उसका सही ढंग से इस्तेमाल करिए, लोगों की मदद करिए। चौथी बात, रावण ने कहा कि अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने सारथी को कभी भी अपनी निजी बात मत बताइए, क्योंकि इंसान कब बदल जाएगा। घर का भेदी लंका डाहे, ये कहावत है कि घर का भेदी लंका डाहे। मेघनाथ रावण का पुत्र था, विभीषण रावण का भाई था। विभीषण भगवान रामचंद्र जी से मिलकर के संपूर्ण लंका नगरी को विध्वंस कराया और सारे राक्षसों का विध्वंस कराया। इसलिए कभी भी अपने दोस्त को, अपने मित्र को, अपनी जो निजी जिंदगी की बातें हैं उसे कभी भी नहीं बतानी चाहिए। रावण ने जो लक्ष्मण जी को 5वीं बात बताई थी उसे मैं बता रहा हूँ। रावण ने कहा था कि अपने द्वारा खुद से कभी भी बड़ा बनने की भूल मत करना। दूसरे लोग जब आपको बड़ा कहते हैं तब आपके अंदर कुछ बड़ाई होती है। अगर आप अपने आप से कहीं बड़ा बन रहे हैं कि हमारे पास बहुत धन है, बहुत वैभव है, बहुत यश है, मैं बहुत बलशाली हूँ, अपने आप अगर अपनी बड़ाई आप कर रहे हैं तो मूर्खतों की निशानी है। रावण ने कहा कि कभी भी भूल करके भी अपने द्वारा अपनी खुद की बड़ाई मत करना। 6वीं बात जो रावण ने बताया कि उस व्यक्ति की ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए जो व्यक्ति दिल का साफ हो। जो व्यक्ति दिल के साफ होते हैं उनके ऊपर हमेशा विश्वास करने लायक होता है। 7वीं बात जो रावण ने कहा कि किसी भी कार्य में हमेशा बड़ों से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि बड़े अनुभवी होते हैं। जो व्यक्ति अनुभवी होता है, जीवन के उसके पास पूरा अनुभव होता है, उससे आप हमेशा सलाह लीजिए। रावण कभी किसी की बात नहीं मानता था। उसके नाना, बड़े बड़े जो है महारथी, सारे लोगों ने, मंत्री, राजा रावण को समझाते गए, लेकिन रावण कभी भी किसी की बात नहीं सुना। अंत में उसने कहा कि जब मेरी लंका का विध्वंस हुआ तो मेरी सबसे बड़ी भूल यही हुई कि मैं कभी किसी की सलाह नहीं मानता था। इसलिए कभी भी भूल करके भी आप ऐसा न करें कि अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से सलाह न लें। हमेशा सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि बड़ों की सीख बहुत अच्छी होती है। 8वीं बात, हमेशा धन की 3 गति होती है, भोग, दान और नाश। इसलिए हमेशा अगर आपके पास धन है तो उस धन का सही ढंग से इस्तेमाल करें, गरीबों को दान करें, अच्छा कार्य करें, समाज के लिए कुछ करें। 9वीं बात बताया कि क्रोध में कभी भी भूल करके भी कोई बड़ा निर्णय न ले, कि क्रोध नाश का कारण होता है। इसलिए कभी भी क्रोध में भूल करके भी कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। 10वीं बात रावण ने कहा कि आपका सम्मान यदि आपके डर से कोई करता है तो मान लीजिए कि वह सच्चा सम्मान नहीं है। सम्मान के लिए व्यक्ति डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किसी के डर से कोई सम्मान करता है, इसका मतलब है वो सच्चा सम्मान नहीं हो रहा है। इन सारी बातों को रावण ने लक्ष्मण जी को बताया। उन सब बातों को सीख करके हम लोगों को हमेशा अमल करना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।
दशहरा 2024 की आप लोगों को हार्दिक शुभकामना। 12 अक्टूबर 2024 को दशहरा है। साथियों, हम सब लोग मिल करके जानते ही हैं कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। हम लोग सभी लोग मिल करके अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए आगे बढ़ने के लिए सबसे मिल करके खुशियों का त्यौहार दशहरा मनाएंगे। दशहरा की आप लोगों को हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।